ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय नाथ हित हम परने तो करी कृपा मोहि बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप दे खहु भरि लोचन, कृपा करहु प्रन तारति मोचन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कभी कभी भक्तों से भगवान का काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो हम सब लोग प्रायः सुनते हैं कि भक्त ही भगवान के दरवाजे पर मांगने के लिए जाता है। वो राजा हो, भिखारी हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, भगवान के सब दुआरी पर जाके मांगते हैं। प्रभु बेटवा दे दो, बिटिया दे दो, धन दे दो, रोग नाश कर दो, शांति दो, भक्ति दो। लेकिन सनातन धर्म में कुछ ऐसे इतिहास हैं जहां पर भगवान ही भक्त के दरवाजे पर मांगने के लिए गए हैं। और वो भक्त कितने भाग्यशाली होंगे जिनके दरवाजे पर भगवान स्वयं जो दुनिया को देता है वो स्वयं मांगने गया। उसी स्तर का यह एक भजन है। इस भजन का अर्थ आप लोगों को बताएंगे। पहले भजन हम लोग सुन लेते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा यह शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा यह शान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहार रे। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहार रे। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना,
मान ले मेरा कहना, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपनी शान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। सज्जनों, भगवान को क्या कमी है? भगवान तो भक्त के भाव के बस नाचने लगते हैं। भगत जैसे नचाता है वैसे प्रभु नाचते हैं। भाव बस, प्रेम बस। कौशल्या के आंगन में नाचे, यशोदा के आंगन में नाचे, भगवान ने लीला किया। बड़े बड़े धनाढ्य भगवान को बुलाते रह गए, भगवान नहीं गए। और झोपड़ी में भगवान गए, भगवान से करोड़ों लोग मांगते रह गए, भगवान नहीं दिए। लेकिन भक्त के दरवाजे पर भगवान मांगने चले जाते हैं। ये भक्त का भाव ही तो है। सनातन धर्म में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। राजा बलि का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, कई सत्संगों में हमने चर्चा किया है। राजा बलि के दरवाजे पर भगवान खड़े हैं और कह रहे हैं झोली भर दे। तो उधर से बलि कह रहा है, भाई जो मांगे दे दो। बोले तुम अपने से दो तब ही लूंगा। भोलेनाथ साधु का वेश बना के तो बलि आया, अपना 3 पग भूमि भगवान मांगे, पूरा नाप लिए। कहानी सब जानते हैं, इसलिए केवल शॉर्ट में बताएंगे। भोलेनाथ जब भगवान कृष्ण का बाल रूप आ गया तो भोलेनाथ ने सोचा कि बहुत दिन दिन पर बाल रूप दर्शन होता है, तो यशोदा मैया के पास बाल रूप दर्शन मांगने के लिए कृष्ण भगवान का भोलेनाथ कमंडल चिंता सरसा साधु का वेश बना के आ गए। और माता यशोदा से यही भजन सुना के कहते, मैया तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। अब भगवान भोलेनाथ वहां कोनो हीरा मोती लेने गए थे। माता यशोदा बोली, नहीं मैं लल्ला का अपने दर्शन नहीं कराऊंगी। जब देखो कोई आता है नजर लगा देता है, कोई लेके भाग जाता, तो नया नया लड़का जब नहीं सब साधु वधु को दिखाएंगे। वो जहर पिलाने आ गई पूतना, ऐसे ऐसे मैं किसी को दिखाऊंगी नहीं। भोलेनाथ कह रहे हैं, देखो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा और तुम्हारी शान जुग जुग तक रहेगी। लोग कहेंगे कि भगवान यशोदा मैया के घर आए थे, इसीलिए मैं आया हूँ दर्शन की भिक्षा मांगने। दर्शन की मेरी झोली खाली है, दे दो।
तो साधु लोग दरवाजे पर जब जाते हैं तो माई लोग इतना चावल, इतना आटा, इतना दाल, हल्दी, नमक, मिर्चा लेके निकली बाहर। बोले नहीं ये हमें नहीं चाहिए। तब फिर अंदर गई, सोना चांदी मोती हीरा जवाहरात सब लेके थाली। बोले बाबा ले लो, दर्शन लल्ला का नहीं करा सकती। भोलेनाथ ने कहा ये सब पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है मैया, हम तो दर्शन करने आए हैं। तुम्हारी शान जुग जुग तक रहेगी। दरवाजे पर तुम्हारे हम भगवान के दर्शन का भिखारी बन के आए। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे। देख मैया तुम्हारे घर पर मैं आया हूं। फिर एक गांव की बड़ी बढ़िया भगत थी, भगवान की उड़ाई समझाई। बोलिए यशोदा तुमको मुझ पर विश्वास है ना, इनको दर्शन करा दो, इनको मैं जानती हूँ साधु अच्छे हैं, ये टोना टोटका नहीं करेंगे। भोलेनाथ को दर्शन हुआ। तो इसलिए भगवान भी कभी कभी मांगने के लिए अपने भक्त के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी परीक्षा लेने पहुंच जाते हैं कि इसको हमने बहुत दिया है, ये देता है कि नहीं एक मुट्ठी। तो जितने कंजूस होंगे तो गोटिया नियत, तो गोईठा ठोक ठोक करके अपने पैसा कमा रहा है तो थोड़ा क्या देगा, तो वो एक मुट्ठी नहीं देगा। बोलेगा बाबा हमारे पास है कहाँ, तो गेहूं भूसा में रख दिए हैं, गाय दूध देता नहीं है, हमारा अपने कमी है तो आपको कहां से देंगे। बड़े प्रेम से मिलना यारों दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए रे। पहले पूर्वज लोग गेहूं कटाता था तो 10 किलो 5 किलो ठकुरवारी में साधु महात्मा आ जाए उनको पहुंचा आते थे। अब तो 100 बरस जीते थे सब लोग। अब जितने बचा के रख रहा है, जितने 40 बरस में पार हो जा रहा, आयु बढ़िए नहीं रहा, क्योंकि उसमें सबका अंश है न, चिड़ई चुनमुन साधु संत महात्मा। तो जितने कंजूसी कर रहा है तो भगवान ऊपर से आयु भी कंजूसी कर दे रहे हैं, तो जल्दी आयु में देता है। और पहले बीमारियों में रहता था 100 बरस सब जीते थे। तो भगवानों कभी कभी भेष बदल के अपने भक्त के पास जाते हैं, इसको तो मैंने बहुत दिया, ये कितना दे पा रहा है। तो कोई कोई पास हो जाता है परीक्षा में, और कोई कोई फेल हो जाता है, रहते हुए भी नहीं देता है। एक बार भगवान सोचे कि एक भगत से हम परीक्षा लें, इसके पास तो बहुत है। तो कुबेर के स्वामी, जो धन के स्वामी कुबेर हैं, वो चले गए सेठ के पास। सेठ से कहे सेठ कुछ दो हमको, कमी है, फिर आ जाएगा तो दे दूंगा। सेठवा कहा अरे हमारे पास कहाँ है बाबा, अपने ही हम मर रहे हैं। तो कुबेर को आ गया गुस्सा, तो बोले अच्छा तेरे पास नहीं तो तू मांग, तुमको क्या चाहिए। ऊपर मुंह से निकल गया कि हम जौन चीज छू दे वो सोना हो जाए। तो कुबेर देवता ने कहा एवं मस्तु, जाओ। अब अपन टेबल छुआ सोना हो गया, घर छुआ सोना हो गया, गाड़ी छू दिया सोना हो गया। फिर सोचा बेटी हो के जाके सोना बना दे, फिर सोचा सालियों सहज के सब के जाके छू छू के भर दिन सोना लगा बनाने। ट्रेन से नहीं गया, पैदल गया। बोला ट्रेन से जाएंगे तब ससुरी ट्रेनों सोना के हो जाएगी, तब तो दिक्कत हो जाएगा। पैदल ही गया, फतुहा यहाँ से वो बिटिया के घर सोना बना के लौट रहा था। तो रास्ते में प्यास लगी बड़ी जोर से, तो पानी जब ऐसे उठाया पीने के लिए तो सोना हो गया।
घर पर आया, पत्नी कह रहे तू गरम गरम रोटी बना, खाएंगे। रोटी बनाई, अब जैसे रोटी तोड़ा तो सोना हो गया, सब्जी छुए तो सोना हो जाए। अब भूख और प्यास के मारा तड़पने लगा, बोले हे कुबेर देवता, जितना सोना मेरे पास पहले से जमा है वो भी ले लो, जितना अभी बनाए वो भी ले लो, खाली एक घोट पानी आई है, 2 टुकड़ा मेरे पेट में चल जाए तो जान बच जाएगा। तो आदमी सुबह से लेकर शाम तक सोने बना रहा, लेकिन खाना है 2 रोटी। इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं, जितना भी तुम्हारे पास हो, एक मुट्ठी आध मुट्ठी लेके सदैव तैयार रहो, कौन भेष में आ जाए। कर्ण के पास भी भगवान दान लेने गए, युधिष्ठिर के पास भी भगवान कृष्ण दान लेने गए। हमेशा कर्ण की चर्चा भगवान कृष्ण किया करते थे। कर्ण महादानी। अर्जुन को बात बड़ा बुरा लगता था, तो अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे भाई का नाम तो आप कभी लेते ही नहीं है, मेरा भाई युधिष्ठिर भी तो दानी है। बोले ना, कर्ण से कम दानी है। बोले आपने मांगा कब? बोले अच्छा ठीक है, तो चलो मांग लेते हैं। भगवान साधु का वेश बना के अर्जुनों को कह लो तू भी सरसा कमंडल ले लो, चलो साथ में। गए तो युधिष्ठिर बैठे हुए थे, जैसे संतों को देखे दंडवत प्रणाम किए। बोले हमारा अहोभाग्य, संत लोग पधारे, क्या सेवा करूं? जो भी नाश्ता पानी वगैरह सब कराए। उसके बाद बोले सेवा। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर मैं एक यज्ञ करवा रहा हूं, उसमें 100 मन चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है, दान करो 100 मन चंदन की लकड़ी। युधिष्ठिर ने कहा बस, और कुछ घी वगैरह? बोले हाँ घी भी चाहिए। तो घी, हुमाद, तिल, जव, हवन सामग्री तो सब मिल गया, लेकिन बारिश पहले इतना होता था बारिश कि 4-4 महीना पहले से लोग लकड़ी इंतजाम करके रखते थे। तो बारिश खूब हो रहा था। युधिष्ठिर पूरे जंगल में भेजवा डाले, खोजवाए, सूखा लकड़ी कहीं मिला नहीं। बढ़ई के पास भेजे, वहां भी नहीं मिला। आरा मशीन में भी नहीं मिला। युधिष्ठिर ने कहा भगवान यज्ञ का डेट बरसात के बाद रखिए, उस समय हम 200 मन चंदन की लकड़ी दे देंगे। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, यज्ञ का डेट तो नहीं बढ़ेगा, साधु का 1 मरा 10 खड़ा, तुम नहीं दे रहे हो, आगे हम कहीं जाके मांग लेंगे जब मांगना ही है। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है भगवान क्षमा करें। संत देवता जाएं। अर्जुन और कृष्ण चल दिए। आगे गए तो कर्ण का घर था। अर्जुन सोचा जब हमारे भैया नहीं दे पाए इतने बड़े राजा, तो कर्ण ससुरा 4 गांव का राजा ही कहां से दे देगा। दोनों लोग गए, भगवान कृष्ण को नाश्ता पानी कराया। कर्ण बोला संत दरवाजे पर पधारे, अहोभाग्य है हमारा, क्योंकि जो अच्छे संत होते हैं वो किसी दरवाजे पर जल्दी जाते नहीं। अब दंडवत प्रणाम कर नाश्ता पानी प्रसाद कराया। उसके बाद बोला सेवा। बोले सेवा यही है, 100 मन चंदन की लकड़ी चाहिए सूखी। कर्ण ने कहा भगवान बारिश हो रही है, लेकिन आप लोग बैठिए, घबराइए मत। गया, तीर धनुष अंदर से निकाल के लाया। राजा महाराजा का दरवाजा जैसे देखिए वो गेट है तो 2 कुंटल का है, उसी तरह लकड़ी का 100 मन का गेट बना हुआ था उसका। मारा, एक के बांध सब टूट के गिर गया। बोले प्रभु 100 मन का है और 100 मन का एक और तोड़ दे रहा हूं, जब सूखा होगा तो मैं लगवा लूंगा, आप अभी ले जाके अपना हवन करिए। अब अर्जुन लगा सोचने, बाप रे बाप, इससे बड़ा बड़ा मेरे महलों में दरवाजा था, युधिष्ठिर के दिमाग में क्यों नहीं आया। तो भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भक्त से भी मांगने चले जाते हैं। तो जिसके दिल में दान बसता है वो बगल के पड़ोसियों से मांग के लाके दे देगा,
और जेकरे दिमाग में दान बसता वो कहेगा कि है ये नहीं है तो गरीब है तो 10 दिन बाद है बाबा, तो वो बहाना करके टाल देगा। 10 दिन बाद तू जिंदा रही देवेला तब न, कब सांस निकल जाए कौन जान रहा। इसलिए कहते हैं कि भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे, मैं आज तेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। मैं तेरा मेहमान हूं, दुनिया से तो बड़ा पहचान बनाया, लेकिन तुम मुझसे पहचान बना लेना। एक साधु संत सेवी था, तो जब संत महात्मा मिले कहीं भी तो अपने घरे लेके चल जाए, बोले चलो बाबा वही खई है, रात रुकी है सुबेरे जई है। तो वो तो संत सेवी था, लेकिन ओकर पत्नी संत महात्मा की सेवा नहीं करती थी। तो जब देखा एक साधु तो मने मने गरियावे, बोले तो कोनो बढ़िया आदमी नहीं मिलते, रोज बाजार जाते हो एगो ही कहाँ से कुछ फटक चंद मिल जाते हैं, लेके चल आते हो। तो कहा रे क्या करोगी, साधु संत महात्मा है, सेवा करो, इनसे पहचान बना लो, ऊपर काम देगा। बोले चुप, तुम्हें पहचान बनाओ, रुपया 10 गाड़ी डेली दे। एक दिन उधर से आ रहा था तो उसका साला मिल गया, तो साला को बोला चलो, तो आगे आगे साला पीछे पीछे वो, तब तक वो महात्मा भी मिल गए। तो महात्मा कहा कि चलिए महाराज 2 रोटी खाइएगा। और रोटिया जब अपने भाई को देखी तो खूब खुश हो गई, बोली आज इसको बढ़िया आदमी मिला। अपन नैहरा के कोई के देख लेते हैं सब न, खूब खुश होते, बढ़िया बढ़िया बनाई थे। उस दिन बनाई खूब बढ़िया रोटी, गोभी के सब्जी घी लगा के बना के जब तैयार हो गया तो कही ये थरिया हमर भाई के देना, इधर चोकर के रोटी बनाई, बोला ये साधु जी के दे देना। थोड़ा सब्जी दे दी है, चोकर के रोटी। और वो गया अपना हाथ में लेके, जब वहां पहुंचा तो ऐसे कर दिया थरिया, साधु जी देने वाला बढ़िया चोकर के रोटी भरा। अब औरतिया अंदर से देख रही थी, अब बाहर तो टन टन करके आएगी नहीं, बढ़िया घर की औरत थी। तो अंदर गया तो बोले भला बताइए, हमारी इज्जत चौपटे में कर दीजिएगा, हमारे गांव में जो पहचान बनल है, जाएंगे तो क्या कहेगा कि बहनिया दूध भले तो चोकर की लिट्टी खिलाई है। बोले ससुरी यहाँ पहचान रोज बनेगी और रोज बिगड़ेगी, भगवान के घर वाला जो पहचान है वो हमार न बिगड़े, भगवान के घर वाला साधु जी खेले रहते तो ठीक रहते, वही जा मिलेगा। तो कहते हैं कि मैं आज तेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा पहचान, आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। जब भगवान पहुंच जाए दरवाजे पर और वह दिए हैं तो उनको लुटाने के लिए क्यों सब चाह रहे हो, सब लुटा दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर, सुदामा के तरह एक मुट्ठी बचा के रखो मत, सब दे दो। भाई प्रभु आप दिए हैं और आपको दे रहा हूं, मैं क्या दूंगा, आप दिए हैं, आपकी संपत्ति है, आप ले लो। तो आज लुटा दे रे सर्वस अपना। अब भगवान लेंगे नहीं, तो भगवान तेरा परीक्षा लेने गए, जब देने लगे तो कहे चल रख ले रख ले। जैसे लड़का काफी खाते रहता है तो आप मांगते हो लाओ हमको दो हमको दो, तो देने लगता है तो क्या कहते, अच्छा बेटा तुम्हें खा लो कोई बात। उसी तरह भगवान तुमको बस जांच रहे हैं, देने लगोगे तो खुदे नहीं लेंगे। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे अपनी तू शान। सारा अभिमान छोड़ दे, ये मेरा है ये तेरा है, मैं ऊंच जाति का हूँ नीच जाति का है, वो किसनौत है वो मजरौत है, वो फलना है वो ढकना, वो पंडित जी राजपूत वो भूमिहार,
ये सारा अभिमान छोड़, ये धन मेरा वो धन तेरा, सब लुटा दे। और लुटा करके, लुटाने का मतलब छोड़ दे, परित्याग कर दे मन से, और ये बना रहे कि ये प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं, मैं इसका दरबान हूं, नौकर हूं। जब तक आंख खुली है देख रहा हूं, आंख मुना जाएगा, काम खत्म हो गया, फिर जो रहेगा वो अपना देखेगा। इसलिए सारा अभिमान छोड़ करके अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में न्यौछावर करना ही भक्ति है। इसलिए भगवान कभी कभी परीक्षा लेने अपने भक्तों के पास आया करते हैं, और जो भक्त होते हैं वो परीक्षा में पास हो जाते हैं, और जो अभी पहली सीढ़ी में है वो फेल हो जाते हैं, वो जो गाने लगते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।